मैंने पहले कई बार कहा है, मेडिटेशन के लिए अगर किसी क्रिया में जाना पड़ जाए, श्वास देखने की क्रिया, आवाज सुनने की क्रिया, तो मेडिटेशन का जो गोल है वो अचीव करना मुश्किल हो जाता है। अब प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेल्फ इंक्वायरी क्या है, तो मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ। हम सबको धोखा मिलता है लाइफ में। धोखा कौन देता है? जिसे हम जानते हैं, जिसे हम प्यार करते हैं, जिस पर हम भरोसा करते हैं। तो अपने अंदर उस चीज को आप जानो जिसने आपको आज तक धोखा नहीं दिया। सब कुछ दुनिया में धोखा दे देता है, पर वो ऐसी ताकत है जो आपको सारे धोखों से उभारती है, और वो आपकी सबसे गहरी पहचान है। उस पहचान के साथ जीने को संतों ने क्या बोला है? स्वयं को जानना बोला है। क्योंकि आप सबसे पहले वो होते हैं, उसके बाद आपकी सारी रिकॉग्निशन होती है, दुनिया की पहचान होती है। आपको ये जानना है मेरे अंदर का सबसे गहरा मैं कहाँ है, जो एक पल के लिए भी थकता नहीं है, जो एक पल के लिए भी आपको धोखा नहीं देता है। आप दुनिया की सारी चीजों को उसी मैं से जानते हो, पर उस मैं को देखना आप भूल ही जाते हो। बिल्कुल वैसे ही जैसे आंखों में चढ़ा हुआ चश्मा होता है। जब आप चश्मा पहनते हो तो आपको याद ही नहीं रहता कि मैं चश्मे के थ्रू देख रहा हूं। तो इसमें सारा ध्यान अपने ऊपर लाना है कि आप देखना शुरू कहां से कर रहे हो। इसको बुद्धिज्म में सेल्फ रिमेम्बरेंस बोला जाता है, हिंदुइज्म में स्मृति बोला जाता है, स्वयं को याद रखने की स्मृति। और ये सबसे बड़ी साधना है, सबसे बड़ा मंत्र है, ये सबसे बड़ा सद्गुण है। कोई भी तमोगुण हो इस सद्गुण को हरा नहीं सकता, और ये आप ही के पास है। ना ये वेजिटेरियन खाने से बढ़ता है, ना किसी और क्रिया से बढ़ता है। ये बढ़ता है तो सिर्फ इसकी याद से, ये याद करके कि मैं ये हूं। और यही याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट है। ये याद रह गया तो जीवन सार्थक है, और इसको भूल गए तो हम भटक गए। आप इमेजिन करो कि आपको शांति के लिए कहीं जाना ही नहीं पड़ रहा है, कोई भाग दौड़ नहीं करनी पड़ रही है। शांति हमेशा आपके पास है। आप कुछ नहीं कर रहे हो तो भी शांत हो, और आप कुछ कर रहे हो तो भी शांत हो। ये कर्म योगा की पराकाष्ठा है कि कर्म आप एकदम जीरो बन के कर रहे हो। ऐसा कहा जाता है हमें छोटा फायदा नहीं देखना चाहिए कर्म करते समय। तो इसका अर्थ क्या है? ये स्वतः ही हो जाएगा जब आप केवल कर्म करोगे। क्या बनकर? परम चेतना बनकर कर्म करोगे, और बाकी सब पर आप ध्यान नहीं दोगे तो कर्म योग से आप सिद्ध हो जाओगे। और सबसे आसान मार्ग है कर्म योग से सिद्ध होने का, स्वयं को जानने का।